नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमीद नाम का एक छोटा सा लड़का था। 4-5 साल का लड़का था। उसके माता पिता गुजर गए थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी के नाम था अमीना। अमीना और हामिद बहुत ही गरीबी में रहते थे, लेकिन हामिद जो 4-5 साल का लड़का था, उसको इस गरीबी और लाचारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी दादी के साथ बहुत ही खुश था। उस दिन ईद का पर्व था, जो कि मुसलमानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार था। अमीना दुख से मारी जा रही थी। बोलती, भला इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया है। उसके पास पैसे नहीं थे, हामिद के लिए नए कपड़े नहीं थे, उसके जूते नहीं थे और एक टोपी था जो कि बहुत ही पुराना और फटी हुई थी। अमीना का दिल दुख से बैठा जा रहा था। वो सोच नहीं सकती थी कि इस भगवान ऐसे ज़िंदगी उसको क्यों दी है। वो भगवान से, अल्लाह से कहती थी, हे अल्लाह ताला, तुमने ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों बख्शी है। बहुत सोचती थी, करती थी, कैसे इस बच्चे को मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ला के दूँ। अमीना कपड़े सिलती थी और उसी से जो पैसे मिलते थे, घर का गुजारा उसी से होता था। उस दिन वो सोच सोच कर उसकी सर पीट रही थी, कैसे करूं। घर में ना तो सेवैयाँ पक सकते थे, ना किसी तरह के पकवान बन सकते थे। सबके घर में चारों ओर कितनी खुशियाँ छाई हुई, चारों ओर कितनी माहौल बना है ईद का, और सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसके पास 10 पैसे थे और 10 पैसों से भी 2 पैसे दूध वाली ने ले गई, क्योंकि हर दिन वो हामिद के लिए दूध रखती थी। हामिद को खीर बहुत पसंद था और वो हर दिन हामिद के लिए खीर बनाती थी। चारों ओर ऐसे खुशहाली, ऐसी वातावरण में अमीना सोचती थी कि ईदगाह वो हामिद को कैसे भेजेगी। हामिद आखिर 4-5 साल का लड़का था, इतना छोटा लड़का को वो कैसे भेजेगा। ये सोचकर वो वही सोचती रहती थी कि हामिद उसको बोला कि तुम परेशान मत हो दादी, मैं सबसे पहले घर वापस आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो दादी, मैं सबसे पहले घर आ जाऊंगा। ये सुनकर अमीना का दिल खुश हो जाता था कि इतना छोटा बच्चा उसको कैसे तसल्ली दे रहा है। तो समय हो गया ईदगाह जाने के लिए। गांव के दूसरे बच्चे जो हामिद के दोस्त थे, उससे 2-3 साल बड़े थे, महमूद, नूरे, सम्मी, मोहसिन, सब उसके साथ हामिद को लेकर साथ में गए और मोहसिन के पिता भी साथ में थे। तो सारे बच्चे निकल पड़े शहर की ओर। शहर में जाते जाते उन्होंने रास्ते में बहुत मज़ा मस्ती करके वो जाके ईदगाह में पहुंच गए। वहाँ पर देखते देखते लोगों का भीड़ था, चारों ओर शोर शराबा था, बहुत सुंदर वातावरण था, इतना अच्छा सा मस्जिद था और सभी लोग इकट्ठे नमाज पढ़ने लगे। सब एक साथ सर झुकाकर अल्लाह के सामने अपना नतमस्तक हुए, फिर एक साथ सब खड़े हो रहे थे। वो नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर था और हामिद ने ऐसा किया जैसे सब लोग कर रहे थे। और ऐसे ईद का नमाज हो गया, सबने गले मिले और सबने एक दूसरे को मुबारक दी, ईद मुबारक कहने लगे। और फिर वो सब ख़त्म होने के बाद घर आने की वापसी करने लगे। लेकिन उससे पहले
मेले में उनको खेलना था, बच्चे गए थे तो मेले में ज़रूर खेलेंगे। तो सब ने बैठकर वहाँ पर जो जो मिलता था, कितने सारे खिलौने मिलते थे, वहाँ खिलौनों के दुकान में गए। बहुत ही सुंदर खिलौने थे और इतने सुंदर खिलौने थे, मिट्टी के खिलौने, ऐसे लग रहे थे जैसे अभी बोल पड़ेंगे। सो किसी ने मिट्टी की, किसी ने वकील का मूर्ति लिया, तो किसी ने सिपाही की खिलौने लिए, किसी ने भिस्ती वाले का खिलौना लिया, तो किसी ने धोबिन का खिलौना लिया। लेकिन हामिद ने कुछ नहीं लिया क्योंकि हामिद के पास पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, तो हामिद ने कुछ भी नहीं लिया। तो लेकिन दूर से वो खड़ा होकर देख रहा था कि कौन क्या ले रहा है, कौन कैसा खिलौना कौन ले रहा है। उसको भी खिलौने बहुत पसंद लग रहे थे, लेकिन वो अपनी लाचारी, बेबसी और गरीबी ना किसी को दिखाया और ना किसी को जताया। फिर क्या था, सब निकल पड़े खेलने के लिए। कोई हिंडोला में बैठा तो कोई नीचे घूमने वाली चक्री में बैठ गए। उस चक्री में घोड़े, हाथी सब लग रहे थे और घूमो उसमें बैठकर घूमना उनको बहुत पसंद था। बच्चों को, सब बच्चों को पसंद होता है। तो वो लेकिन उसके लिए भी हामिद के पास पैसे नहीं थे। वो बेकार में इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। तो सब उसको बुला रहे थे, मोहसिन बुलाया, महमूद बुलाया कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, चलो हम हिंडोला में बैठते हैं। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग को देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो। बस इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन इतनी समझदारी से बातें करता था। तो वो भी खेल खत्म हो गया सबका। फिर सब आगे निकल पड़े। वहाँ पर मिठाई की दुकान थी, इसने रबड़ी खाई, इसने गुलाब जामुन खाए, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मोहसिन ने गुलाब जामुन खाए और महमूद ने तो उसके साथ बहुत ही मजाक किया। उसने हामिद को बुलाया कि भाई हामिद मेरे पास आओ, मैं तुमको मिठाई दूंगा। लेकिन जैसे ही हामिद उसके पास गया, वो उसके मुंह के पास लेकर मिठाई छीन लिया। ये तो बहुत खराब बात है, लेकिन उसने ऐसा ही किया हामिद के साथ। हामिद का मन दुख हुआ, लेकिन उसने अपना दुख किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं दिखाया और बस चुपचाप वैसे ही रहा। और फिर बच्चे आगे निकल पड़े। फिर लोहे के दुकान आया। सबने लोहे का दुकान से बच्चों का कोई लेना देना नहीं, सब आगे निकल पड़े। लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान में गया। लोहार ने पूछा भाई तुमको क्या चाहिए। उसने देखा वहाँ पर चिमटा मिल रहा था, तो उसने कहा इस चिमटे का क्या दाम है। तो दुकानदार ने कहा कि भाई ये 3 पैसे के हैं, 6 पैसे के हैं। तो हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, वो कैसे खरीदेगा, यही सोच में पड़ गया। फिर बहुत सोचकर बोला क्या तुम मुझे ये 3 पैसे में दोगे। तो उसने कहा नहीं, 3 पैसे में मैं नहीं दे सकता, 5 पैसे ही लगे। तो हामिद ने कुछ नहीं कहकर आगे निकल पड़ा। दुकानदार ने कहा भाई तुम्हारे इस चिमटे से तुम क्या करोगे, तुम आगे निकल जाओ, दूसरे बच्चों के साथ जाके खेलो। तो उसने कहा नहीं, मुझे ये चिमटा ही चाहिए। लेकिन जैसे दुकानदार ने कहा कि ये 5 पैसे लगेंगे, तो हामिद वहाँ से चुपचाप निकल गया। बिना कुछ बहस किए वो निकल गया आगे। तो दुकानदार को पता नहीं क्या सूझा, उसने बुलाया ये बच्चे सुनो, ये लो चिमटे 3 पैसे में। तो हामिद ने दुकानदार को बहुत ही शुक्र अदा किया और उससे 3 पैसे में चिमटा देकर वो बहुत ही खुशी से आगे निकल गया। तो उसको चिमटा लेकर जब वो आया, उसको देखकर उसके दोस्तों ने हंसी मजाक की, भाई ये चिमटा लेकर तू क्या करेगा, ये चिमटे में क्या होता है। तो उसने कहा मेरा चिमटा तो बहुत काम की चीज है, इसको कंधे पर डाल दो तो ये बंदूक का काम कर सकता है, बंदूक के जरिए मैं सिपाही का जैसे दिख लूंगा, और जब मैं हाथ में इसको पकड़ूंगा तो मैं ये सन्यासी का चिमटा हो जाएगा, और जब इसको हम बजा भी सकते हैं। और मेरा चिमटा रुस्तम है, वो उसको आग में डालो फिर भी वो नहीं जलता है, गिरेगा फिर भी नहीं टूटेगा, और ये सबसे आगे है, ये पहलवान है, ये मेरा रुस्तम है। तो ये उसने कहने लगा।
तो सब उसको देखकर अबाक हो गए। सब बोले हाँ भाई ये तो कोई बात है। वो बोला कि तुम लोगों के मिट्टी के खिलौने हैं, जैसे ही फर्श पर गिरेंगे वो तो टूट कर बिखर जाएंगे, उससे तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो थोड़े दिन के लिए रहेंगे, मेरा चिमटा तो हरदम रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो सच्ची बात है। तो उसके दोस्तों ने उसको देखकर बोला अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे चिमटे जरा हमको देगा, हम उसको पकड़ के देखेंगे। तो हमें तो अच्छा ही लड़का था ना, तो वो खुशी खुशी ये लो मेरा चिमटा, तुम इसको देखो, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सबने अपना अपना गलती, तो उन्होंने सोचा कि हमने अभी तक हामिद से कितना खराब व्यवहार किया था, तो उन्होंने उसको अपने खिलौने उसको दिए देखने के लिए। तो हमें तो अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर खिलौने हैं, मैं तो तुम लोग ऐसे मजाक में बोल दिया था कि ये टूटेंगे, गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन ये बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। तो सब अभी खुशी हुए, सब अभी हामिद के दोस्त बन गए और उसको मिठाई भी देने लगे, उसको अपने साथ लेकर सब खुशी खुशी वापस घर गए। जैसे ही घर पहुंचे, अबीना हामिद की आवाज़ सुनकर दौड़ कर निकल आई और हामिद को देख, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वो बोली ये चिमटा क्यों लेके आया है, और बोले ये कितने के पैसे दे के आया। तो हामिद ने कहा ये 3 पैसे में मैं खरीद के लाया हूँ। तो उसकी दादी को बड़ा ही, उसके तो कलेजे फट गए कि भाई इतने देर तक बच्चा मेले में रहा, कुछ खाया तक नहीं, आज दोपहर होने को लगे, अभी तक कुछ नहीं खाकर मेरे लिए एक चिमटा लेके आया है। तो उसने कहा वो तुम क्यों चिमटा लेके आया हो। बोला तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं जब तुम रोटियां सेकती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो दादी को, उसको इतना दुख हुआ, उसने कहा भाई ऐसे मेरा बच्चा, तू बिना खाए अपनी दादी के याद में तू दादी को भूला नहीं, मेले में जाकर तुझको खेलना चाहिए था, बच्चों के साथ बहुत ही मजाक करना चाहिए था, खुशी करनी चाहिए थी, और लेकिन तुम मज़े नहीं करके बिना खाए तुम मेरे लिए ले आए। तो हामिद ने कहा ये तुम्हारे लिए, मैं सोचता था कि तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो गुस्सा होगे। दादी ने कहा नहीं बच्चा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और उसने उसको छाती से लगा दिया कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना समझदार है, कितना सोचता है मेरे बारे में। तो ये थी हामिद की कहानी। उसने अपने लिए नहीं लेकर अपनी प्यारी दादी के लिए चिमटा ले आया। वो ये भी नहीं सोचा, उसको ना भूख ने उसको ये किया, ना वो लालच ने, ना भूख ने, ना दोस्तों की तानों ने उसको बेबस किया अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, बल्कि